दोस्तों, हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारी स्ट्रेटेजी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो वेडनेसडे का जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है 6 दिसंबर 2023, इसके लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर देखा ये चीज जिसका हर हर वीक में 2 या 3 बार जिक्र करते हैं, स्ट्रैटेजी का नाम है अद्भुत स्ट्रैटेजी। इसका नाम है बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी या बुलिश ट्रैप, बेरिश ट्रैप। इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, यानी ये सेलिंग का पॉइंट है। ये सपोर्ट लेवल है, यानी हमारा बाइंग का पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग कॉल बाय करते हैं, यहाँ पर हम लोग पुट बाय करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजी का खासियत है कि इसके अंदर प्राइसिंग दी जाती है, किस रेट के ऊपर आने के बाद सपोर्ट लेगा, किस रेट के ऊपर आने के बाद रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, यहाँ पर तो लेट अस स्टार्ट। अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग पहला फर्स्ट सिनेरियो तो देखते हैं कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है। सबसे पहले हम लोग रिव्यू लेंगे जो मार्केट क्लोज हुआ तो क्या है, ये 46,896 के आसपास ओपन प्राइस हो गई थी और क्लोज प्राइस कितना लो प्राइस है उसका 46,654 एंड इसका हाई प्राइस है 47,230 के आसपास एंड क्लोज प्राइस है 47,012 के आसपास। तो ये चीज हो गई हमारी। जैसा भी ओपन प्राइस है 46,896 के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, इसका मतलब 47,012 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है तो और आगे वाली तेजी आएगी। तो यहाँ पे तेजी को डरना नहीं है। तेजी ज्यादा देख के लोगों को डर भी आता है, फोबिया भी आता है, अरे यहाँ से गिर ना जाए। जब गिरेगा तब गिरेगा, लेकिन जब तक तेजी है तब तक तेजी खेलते बैठेंगे। लेट अस स्टार्ट। अभी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पे समझो मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन यानी कहाँ पे 46,820 के ऊपर ओपन होता है। गैप डाउन लेकिन इस रेट के ऊपर, यानी समझो 46,850 इसके आसपास। तो यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। यह स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनारियो। इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, यानी कहाँ पर 47,210 के अबाव ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। इस स्ट्रेटेजी का हमारा बेस है जो सवेरे मॉर्निंग ओपन मार्केट ओपन होते ही एक्टिव हो जाता है। ये चीज हमारे फर्स्ट सिनेरियो के दो टाइप हुए। सेकंड सिनेरियो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ पे है सपोर्ट लेवल, यानी 46,820 के बिलो ही ओपन होता है। तो नीचे ओपन होने का हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होके देंगे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस रिट्रेसमेंट के बाद इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो यही स्टॉप लॉस रख के हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। इसका सेकंड सिनेरियो है। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर जाएगा लेकिन यहाँ पर हम लोग ऊपर जाने का इसके पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेसमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये हमारे दो सिनेरियो हो गए, दो पार्ट के अंदर। थर्ड सिनेरियो क्या है दोस्तों, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो भी चला गया, नीचे ही चला गया, लेकिन कंसोलिडेशन करने के बाद इसके अंदर एक अचानक सडनली मार्केट चालू होने के बाद 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक अच्छी न्यूज आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है या नए सिरे से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे इस स्टॉप लॉस रख के एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। हमारा इस स्ट्रेटेजी का थर्ड सिनेरियो। इसका थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर चलना शुरू हुआ,
कंसोलिडेशन, लेकिन मार्केट ओपन होने 1 आवर स्टोर्स के बाद एक बुरी खबर या प्रॉफिट बुकिंग या नए सिरे से शॉर्ट बनते, इस रेट के बिलो चलना शुरू कर दिया तो हम लोग अगेन यहाँ पर एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। इसी तरह से इस 3 सिनेरियो इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे पूरे टोटली 6 सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ये 3 सिनेरियो और सब सिनेरियो डिस्कस करने जाएंगे तो यहाँ पे वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो अभी अपर साइड के टारगेट, ये तो हमारा पहला हाई है तो हमारा पहला ये टारगेट आना जरूरी है। अगर इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो ये टारगेट आएंगे, ठीक है। अभी डाउन साइड के टारगेट क्या है, ये हमारा आज का लो है। इसके बाद ये चीज 46,500 एंड 46,350, यानी यहाँ पे नीचे जाना भी होगा तो 46,050, जैसा कि लास्ट का जो लाइफ हाई था कितना था 46,370 लास्ट टाइम का हमारा हाई था, वो डिसाइसिवली उसने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। लगातार मार्केट ऊपर चल रही है। अभी सिर्फ इसके अंदर एक निगेटिव चीज होगी, वो कौन सी चीज होगी कि अगर इंट्राडे डेली के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे पीसीआर भी बढ़ के आया हुआ है। बाद में फेड की मीटिंग है 13 दिसंबर को, डिसीजन आने वाला है। आरबीआई की पॉलिसी 8 दिसंबर को, और जैसा भी उसके लिए जो यूएसडी आईएनआर है ये करीबन 83 के ऊपर ही कंटिन्यू चल रहा है। इंडिया विक्स में 14 के आसपास आया है, यानी वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। और दूसरा है यूएसडी इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स भी 103 104 के आसपास है, यानी यहाँ पे मूवमेंट आई हुई है। तो यहाँ पर चीज हो गई। और सबसे यहाँ पे और एक मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो कहाँ तक जाएगा, ये टारगेट देता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे आज इसके बाद अभी आएगा ऐसा नहीं, लेकिन आएगा। ये कितना आएगा 50,000 बैंक निफ्टी का कितना आएगा 50,600 के आसपास 635, ये इसके आसपास टारगेट पकड़ना है। ये कितना है, ये बिग बुल बड़ा टारगेट है 50,635 के आसपास। ये टारगेट आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। फिर ये इलेक्शन से पहले आएगा, इलेक्शन के बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और जिस तरह से निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है तो इस ब्रेकआउट को डरना नहीं है, क्योंकि जब इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो बहुत तूफान तेजी बन जाती है। और हम लोग रिटेलर क्या वहां पे समझते हैं यार इसके आगे क्या जाएगा, हमको ये नहीं सोचना है कि इसके आगे क्या जाएगा। जब तक चलता है चलेंगे हम लोग भी उसके साथ, जब रुकता है तो रुकेंगे और काम करेंगे कैसा, विथ स्टॉप लॉस। तभी ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। निफ्टी के और भी देखते हैं, निफ्टी 50 का, वहां पर भी मूवमेंट चालू है। यहाँ पर हम लोग निफ्टी के ओर आए, निफ्टी 50 स्पॉट लेवल है ये। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट ये 20,910 का, ये हमारा स्ट्रेटेजी के अनुसार रेजिस्टेंस है। सपोर्ट लेवल है हमारा 20,800, ये हमारा स्ट्रेटेजी के अनुसार सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे चार्टिंग से मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमने कैलकुलेशन करके रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाला हुआ है। और जो इसके अंदर जो सिनेरियो पूरा बताया किसको कैसा प्ले करना है, जो बैंक निफ्टी के अंदर जो बताया वो सेम स्टोरी यहाँ पर भी है। अपर साइड के टारगेट है 20,900, 21,000 और 21,050, ठीक है। अभी इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो ये टारगेट आएगा, फिर आगे जाएगा। तो डाउन साइड के टारगेट कितना है 20,800, 20,700 एंड 20,650, ठीक है। इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो ये टारगेट पकड़ने, ठीक है। अभी तो समझो ये हमारा आज का जो लो है, करीबन इसका क्लोजिंग का प्राइस कितना है 20,855, और इसका ओपनिंग प्राइस है 20,810 के आसपास। हाई प्राइस है 20,864
एंड लो प्राइस है 20,711। तो इस रेट के बिलो चला गया तो फिर आगे हम लोग अगर इसको डबल बॉटम बनाना है तो ये जो हमारी प्राइस है कितनी 20,000 20 ये 20 ये जो चीज है अगर यहाँ पे आना होगा अभी तो हमें ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 20,220 का। अगर इससे बुरी आई चीज यहाँ पे तो ये 20,220 तक भी आ सकता है। अभी इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट कितने आते हैं लॉन्ग टर्म के टारगेट कितना दे यहाँ पर हम लोग अभी दे रहे टारगेट जो कैलकुलेशन करके निकला है 22,600 का 22,600 23,600 ये आने वाले दिनों में टारगेट यहाँ पर आएंगे 20,000। ये सब मैथमेटिकली कैलकुलेशन है आप भी निकल सकते हैं इसके अंदर बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन ये आएगा ठीक है। जितना डेप्थ बनाया जहाँ से ब्रेकआउट दिया है वहां से ये कैलकुलेशन करके निकाल लेना है ना यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जो डिटेल यहाँ पे मैं निफ्टी के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो बैंक निफ्टी के बारे में जो था वही सेम इसके अंदर है। सिर्फ इसके टारगेट जो आने वाले हैं ये 22,600 तक आने वाले कुछ दिनों के अंदर आएगा। फिर इलेक्शन से पहले आएगा बाद में आएगा मालूम नहीं। अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डाउ जोन्स करीबन 170 पॉइंट के आसपास डाउन है ठीक है। अभी तेजी भी बनी है लेकिन तेजी से डरना नहीं है अगर यहाँ पे और दूसरा इवेंट भी है इवेंट को भी प्ले करना है इवेंट और जब तक तेजी चलती है हम लोग भी तेजी में रहेंगे जब मंदी आएगी तो मंदी करेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा सुना समझा और पसंद भी किया इसके लिए आपका धन्यवाद थैंक यू very much।